एक आपने सुना होगा सूरदास जी का नाम। कहते हैं उन्हें कोई सुंदर स्त्री दिखाई पड़ गई और सुंदर स्त्री ने उन्हें इतना आकर्षित कर लिया कि उन्होंने कहा कि इन आँखों का उपयोग सुंदर स्त्री को देखने में करना व्यर्थ है, इसलिए इन आँखों को फोड़ लेना चाहिए। इसमें तो केवल परमात्मा की, भगवान कृष्ण की ही सुरति, स्मृति, उनकी ही याद, उनकी ही गूंज भर देनी चाहिए। इसलिए कहते हैं उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली। लेकिन जिन्होंने भगवत्ता का अनुभव किया है उन सब बुद्धों का कहना है कि ये साधु महात्माओं की चाल है। सूरदास जी ने जैसे पद्य लिखे हैं, जैसे गीत लिखे हैं, उनसे साफ जाहिर होता है कि ऐसा आदमी अपनी आंखें फोड़ सकता ही नहीं। ये तो सिर्फ लोगों को समझाने के लिए कि इंद्रियों से बचो, इंद्रियों के रस में मत डूबो, इंद्रियों को तोड़ो, इंद्रियों को काटो, इंद्रियों के सुख से वंचित हो जाओ, ये संदेश देने के लिए लोगों ने सूरदास जी के साथ कहानी जोड़ दी। लेकिन सूरदास जी ने जिस तरीके से कृष्ण के प्रेम में उनके वात्सल्य जीवन का वर्णन किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि ऐसा संबुद्ध व्यक्ति कभी ऐसी नासमझी का कृत्य कर ही नहीं सकता है। लोग कहते हैं कि इंद्रियों को बंद कर लो, इंद्रियों को सुखा दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी, तो आप उसमें डूबोगे नहीं, उनसे बच जाओगे। लेकिन मेरा तो मानना है कि आंख बंद कर लेने से बांसुरी का बजना बंद नहीं होता है। मान लो कोई सुंदर स्त्री जा रही है, अब आपने उसको देखा, फिर आपने आंखें बंद कर ली कि अब दिखाई न पड़ेगी तो चली जाएगी। अगर आपने आंख बंद कर ली तो ये समझ लेना कि अब वो और जोर जोर से याद आने लगेगी आपको, अब उसका सौंदर्य और बढ़ जाएगा, अब बांसुरी और जोर से बजने लगेगी। आप कहते हैं न रहे बांस न बजे बांसुरी, मैं कहता हूं अगर अब तो बांसुरी और जोर से बजने लगेगी और वो स्त्री जिसको देखकर आपने आंखें बंद कर ली थी, वो स्त्री अब और ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ने लगेगी। वस्तुतः स्त्री में उतना सौंदर्य नहीं होता है, क्योंकि स्त्री मिल जाती है तो 2 दिन के बाद 2 कौड़ी की हो जाती है। उसका सौंदर्य तब तक है जब तक वो मिली नहीं। बांसुरी तब तक बजती रहती है जब तक वो मिली नहीं, मिलते ही बांसुरी बजना बंद हो जाती है। तो अगर तुम इंद्रियों का विरोध करोगे तो तुम्हारी बांसुरी बजती रहेगी, इंद्रियां और बेचैन करेंगी तुम्हें, और तुम्हें तड़पाएंगी, और तुम्हें नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तुम करना चाहोगे कुछ, करोगे कुछ, चलोगे इधर, पैर पड़ेंगे उधर, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ऐसी दुर्दशा तुम्हारी होगी। इसलिए इंद्रियां परमात्मा की दी हुई, परमात्मा प्रदत्त शक्तियां हैं, उनका उपयोग करो।